सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे यूनियन बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर। आज तो 2-2.5% के आसपास शेयर टूटा है भाई। तो चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके जो स्टैंड लोन रिजल्ट्स है उसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया डाटा भी करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात करें टोटल इनकम की तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम अभी वो है लगभग 31,37,450 की। करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा भी 31,374 करोड़, जो प्रीवियस में 32,040 करोड़ की इनकम थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 29,137 करोड़ की। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर इनकम में जंप है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनकम हमें फिर से ड्रॉप होते हुए नजर आई है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके जो एक्सपेंस है यानी जो खर्चे रहे हैं एक्सपेंडिचर, तो वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लगभग 23,882 करोड़ के, जो प्रीवियस में 23,992 थे, 23,923 थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 21,859 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एक्सपेंस हमें जो ना भी इंक्रीज होते हुए नजर आए। सॉरी, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कम है भाई इसके एक्सपेंस, ठीक है। और अब की बार जो रिवेन्यू है एक्सपेंस है तो ज़्यादा ही है भाई। फिर से बैंक ने प्रॉफिट ही बनाया, लेकिन प्रॉफिट से पहले हम इसके देखेंगे जो प्रोविजंस है वो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो प्रोविजंस हमें देखने को मिल रहे हैं भाई इसके, वो है करीब 1,599 करोड़ के, जो प्रीवियस में 1,712 थे। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,747 करोड़ के। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से जो इसका प्रोविजन है वो कम है। तो अब की बार जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो 4,603 करोड़ का है, जो प्रीवियस में 4,719 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,589 करोड़ का। यानी कि ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में जंप है, लेकिन क्यों उनके बेसिस पर प्रॉफिट्स इसका ड्रॉप हुआ है। और अब की बार जो इसका अर्निंग पर शेयर है यानी कि जो ईपीएस वगैरह हमें देखने को मिला अभी वो कैसा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 6 रुपये 3 पैसे का, प्रीवियस में 6.18 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4 रुपये 84 पैसे। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसके एनपीए रेशो, तो ग्रॉस एनपीए की बात करें तो करंट क्वार्टर में लगभग 36,554 करोड़ के रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करोगे 40,498 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे 43,261 करोड़ के। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से जो इसका ग्रॉस एनपी है वो कम रहा भी। एंड इसी प्रकार से आप लोग देखोगे इसके जो नेट एनपी है करंट क्वार्टर में 7,568 करोड़ के हैं, जो प्रीवियस में 8,758 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 9,351 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो इसके नेट एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए दोनों में गिरावट रही है भाई, जो कि एक अच्छा संकेत है। मार्जिन्स की बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स आपको क्यों उनके बेसिस पर ड्रॉप होते हुए नजर आए हैं, बट ईयर टू ईयर बेसिस पर तो ये भी इंक्रीज है भाई। एंड इसी प्रकार से आप लोग देखोगे जो इसके ऑपरेटिंग मार्जिन है ये गिरे हैं भाई, क्यू ऑन क्यू भी और ईयर टू ईयर भी। तो इसका कुछ खास देखो अभी समझ में नहीं आ रहा कैसा क्या रिजल्ट्स है, कुछ भी नहीं कह सकते बिकॉज इसका जो मार्केट एस्टिमेट है वो आप लोग देखोगे 6 रुपये 3 पैसे ईपीएस आया है, जबकि एक्सपेक्टेड क्या है भाई लगभग 4 रुपये 97 पैसे, ठीक है। इसके अलावा 13,882 करोड़ के आसपास की इनकम जो ना भी इसकी एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो यहाँ पर इनकम तो 31,000 करोड़ के ऊपर में गई है भाई, इनकम तो ठीक है इसकी। लेकिन आप लोग देखोगे जो मार्जिन्स हैं वो हमें कुछ अलग ही दिखाई शो कर रहे हैं अभी, जैसे कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं ये गिरे हैं, क्यों उनके बेसिस पर रिजल्ट्स वैसे भी खराब ही रहा है भाई। तो देखते हैं कल किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।